स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लास्ट क्लास है और अब हम आखिर में इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। जनरली कॉम्प्लेक्स आयंस विद d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर कलरलेस। जैसा कि बताया था हमने कि d0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो आयन हैं वो कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। बट सम आयंस इन विच मेटल एटम इज इन d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर कलर्ड, जिनके एग्जाम्पल्स हैं MnO4 माइनस आयन, Cr2O7 माइनस 2 आयन and CrO4 minus 2 ion. These are very common ions and the compounds are used in day-to-day laboratory purposes. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन हैं d0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो कलरलेस होने चाहिए, लेकिन वो भी कलरफुल हैं क्योंकि उनमें जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के बेसिस पर होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड टू द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम। तो यहाँ पर जो कलर का उद्गम है या ओरिजिन ऑफ कलर है वो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा की वजह से होता है और लिगेंड के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस पूरे स्थानांतरण की प्रक्रिया में एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन में या दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करती है और इस प्रकार ये जो ट्रांजिशन है वो एब्सॉर्ब करता है लाइट को विजिबल रीजन में और कॉम्प्लेक्स आयन कलरफुल हो जाता है। तो इस प्रकार d0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हुए भी कुछ आयन रंगीन होते हैं जबकि उनको रंगहीन होना चाहिए। ऐसा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण होता है और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में जो लिगेंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन increases as the positive charge on the metal ion या metal atom increases. So therefore the color of the metal ions with same electronic configuration intensifies with the increase in nuclear charge। जैसा कि इस 4 एग्जाम्पल में दिखाया है, टाइटेनियम +4 आयन कलरलेस है, वेनेडियम 5+ आयन ऑरेंज येलो है, क्रोमियम 6+ आयन ऑरेंज है, जबकि मैग्नीज +7 आयन पर्पल है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दी अबव मेंशन आयन इज d0 सब में है, सब कलरलेस होने चाहिए, लेकिन जो आयन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है तो उनके नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बढ़ने से, जैसे +4 से +7 तक जाने पर इंटेंसिफाई कलर हो जाता है। ऐसा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण होता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अर्थात अब हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के हम अब सीमाएं पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है दिस थ्योरी कंसिडर्स ओनली मेटल आयंस d ऑर्बिटल्स एंड गिव्स नो कंसिडरेशन एट ऑल टू अदर मेटल ऑर्बिटल such as s, px, py and pz orbitals and ligand pi orbitals. Therefore it cannot explain the bonding in metal complexes। अर्थात यहाँ पर जो सारा वेटेज है वो मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स को दिया है। मेटल आयन के दूसरे ऑर्बिटल्स भी होते हैं जिनमें s और p ऑर्बिटल हैं, उन पर कोई वेटेज नहीं दिया। इसी तरह से लिगेंड के पाई ऑर्बिटल्स को भी इग्नोर किया गया है और इस तरह से ये थ्योरी जो है ना, इट अनेबल टू एक्सप्लेन इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस थॉरली। दूसरी जो इसकी सीमा है, दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो यह है कि अकॉर्डिंग टू CFT द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स आर प्योरली आयनिक। जो
CFT के अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड है वो मेटल और लिगेंड के बीच में वो प्योरली आयनिक होता है. इट गिव्स नो काउंट ऑफ द पार्टली कोवेलेंट नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड. Studies based on the ESR spectra shows that metal-ligand bonding is nearly 70% ionic and 30% covalent in nature. तो जो ESR स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, उसमें ये दिखता है, उसमें ये बताया गया है, उसमें पाया जाता है कि जो लिगेंड और मेटल का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक नहीं है. वो 70% तक ही आयनिक होता है, जबकि उसमें 30% कोवेलेंट करैक्टर भी होते हैं. जबकि CFT बताती है कि मेटल और लिगेंड के जो बंध है वो प्योरली आयनिक होता है. तो इस तरह से ये दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है. पहली इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि मेटल आयन के d ऑर्बिटल को कंसिडर करता है, बाकी को इग्नोर कर देता है. और दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो सबसे बड़ी ये है कि ये जो बॉन्ड बताता है मेटल और लिगेंड के बीच में वो प्योरली आयनिक बताता है, लेकिन वो आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट भी होता है. ऐसा ESR स्टडीज़ से बताया गया है. तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है, CFT डज प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बट वाई सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड सम आर वीक फील्ड इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन. कौन से? क्योंकि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होता है ये CFT नहीं बता पाता है. इट कैन नॉट शो द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ऑन द इंटेंसिटीज ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड, और ये इसकी चौथी लिमिटेशन है. तो इस प्रकार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये कुछ सीमाएं लिमिटेशंस होती हैं, और इसके बाद में हम अगली क्लासेस में हायर क्लासेस में ऐसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आगे हम लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं या मेटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, और उसके आधार पर हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं. थैंक यू.